आजकल सोशल मीडिया में बहुत सी खबरें फैल रही हैं जिनमें से पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है या सच है या फिर झूठ। एक ऐसी ही खबर जो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इस खबर के मुताबिक मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है। लोगों का यह भी सवाल है कि क्यों यहाँ पर मुसलमानों की इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है और क्यों आखिर हिंदुओं को यहाँ से बाहर रवाना होना पड़ता है। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के कनेक्शन के बारे में बताएंगे। आप सब लोग काफ़ी समय से यह सुनते हुए आ रहे हैं कि मुसलमान जिस काबा को मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वह खुद भगवान शिव जी हैं, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। और इन्हें लगता है अगर कोई हिंदू यहाँ पर जाकर पानी डालेंगे तो वह आज़ाद हो जाएंगे। माना जाता है यही एक वजह है जिसलिए यहाँ हिंदुओं का जाना मना है। इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है, यह बात आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको इस बात से रूबरू करवाते हैं कि आखिर मुसलमानों को मक्का मदीना से इतना प्यार क्यों है। सऊदी अरब पूरा इस्लामिक देश है। इस देश का सबसे प्रसिद्ध शहर मक्का और मदीना है। ये दोनों शहर केवल सऊदी अरब के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा खास है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ हर साल लाखों संख्या में दुनिया भर के मुसलमान आते हैं। यह जगह इनके लिए एक तीर्थ स्थल की तरह ही है। ऐसा माना जाता है अगर मुसलमान यहाँ की यात्रा कर ले तो वह खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान की यह इच्छा रहती है कि वह एक बार मरने से पहले हज की यात्रा ज़रूर करे। भारत में रहने वाले लोग पश्चिम दिशा की ओर रहकर नमाज पढ़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि काबा हमारे देश से पश्चिम की दिशा में है। मुस्लिम यह भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर देखकर झूठ बोलना पाप होता है। लोग जब हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहा जाता है। यह हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही लोग मदीना की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। आप सबने मक्का मदीना के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन अब बारी उस चीज़ के बारे में जानने की है जो आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, वायरल हो रही यह खबरें अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो यह बात जानते हैं कि शिव जी की जब तीसरी आँख खुलती है तो प्रलय आ जाती है। तो फिर भला आखिर कोई उन्हें कैद करके कैसे रख सकता है? भले ही आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन धर्म के एक जगह पर किसी दूसरे भगवान को कैद करके रखना सरासर गलत है। ऐसा कहा जाता है मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने भगवान शिव जी को कैद करके रखा हुआ है। इस बात को सुनकर आप अपना दिमाग एक बार दौड़ाइए। क्या जो सबका विनाश कर सकता है भले उन्हें भी कोई कैद करके रख सकता है? लोग यह मानते हैं मक्का मदीना में शिवलिंग है, तो हम आपको यह बता दें कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में जब मुसलमान हज यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ एक इमारत है जहाँ पर शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा की जाती है। इस रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। आपको बता दें, शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अजहा के दिन यानी बकरीद के दिन इस रस्म की शुरुआत होने के कारण मुसलमान इसी दिन शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग 3 बड़े इमारत को शैतान समझकर उन पर पत्थर मारते हैं और यह काम करते ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन कई हिंदुओं का कहना है कि यह खंबे उर्फ इमारत शिवलिंग है। उन इमारतों के नीचे शिवलिंग स्थापित किया गया है। हम आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ मांगी थी, तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी औलाद से ज़्यादा कीमती कुछ और नहीं थी, क्योंकि उनकी औलाद काफ़ी बुढ़ापे में पैदा हुई थी
और हजरत उनसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा, वह इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहा है? अब उनको बेटा होना भी बहुत ही मुश्किल है। यह बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुम अल्लाह के कहने पर कैसे अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते हो? शैतान की बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर उनका कुर्बानी देने का इरादा डगमगाने लगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। और फिर हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम कुर्बानी देते वक्त भावुक ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन वह खुदा जिस पर हम आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, वह किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते। खुदा बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह पास हो गए। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह पर एक बकरे को कुर्बानी देने के लिए खड़ा कर दिया, और तभी से बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है, जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो वह उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ वह खुदा से वादा करते हैं कि अब कोई भी शैतान उन्हें कभी भी भड़का नहीं पाएगा, फिर चाहे वह शैतान बाहर की दुनिया से हो या फिर उनके मन में हो, वह हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में यह 3 खंबे कोई शिवलिंग नहीं है, यह खंबे तो शैतान का प्रतीक हैं। अब लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर जब ऐसा है तो वह हिंदुओं को जाने क्यों नहीं दिया जाता। हम आपको यह बता दें, सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म के लोगों का जाना मना है, चाहे वो सिख हो। हम आपको यह बता दें, यहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म के लोगों का जाना मना है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो या फिर बौद्ध हो। अगर वो मुसलमान नहीं है तो फिर उसे काबा के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर वो मुस्लिम नहीं है तो फिर वह सच्चे दिल से खुदा की इनायत नहीं करेगा, और जो सच्चे दिल से खुदा पर विश्वास नहीं करेगा उसे काबा के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाता है जो पवित्र मन से खुदा की इबादत करते हो। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपकी इज्जत ना करे, तो आप उसे अपने घर में आने की अनुमति नहीं देंगे। उन्हें ही अपने घर में स्वीकार करेंगे जो आपको सम्मान दे। और ठीक ऐसा ही मक्का मदीना के लोग भी चाहते हैं, जो भी काबा में प्रवेश करे वो अल्लाह को सच्चे दिल से माने। हमारे आज की वीडियो से आपको मक्का मदीना से जुड़ी सारी जानकारी ज़रूर मिली होगी। अब आप अफवाहों में यकीन ना कर खुदा के ऊपर भी भरोसा कर चीज़ें ज़रूर सोचें।